नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्तेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है। तू चोर मैं पाक साफ, जनता किसे करेगी हाफ। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा, संसद में हंगामा कब तक होता रहेगा और किस उद्देश्य के लिए इस तरह के हंगामे को हवा दी जाती है। क्यों चुनावी रैलियों वाले मुद्दे सदन की गरिमा को तार तार करने लगे हैं। क्यों सदन में जनता का काम और सियासत की नूरा कुश्ती होने लगी है। क्यों बात बात पर सदन स्थगित और सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार होने लगती है। क्यों ना तो सत्ता पक्ष विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही विपक्ष सरकार की कोई बात मानता है। आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जनता के भेजे नुमाइंदे जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आखिर लोकतंत्र के मंदिर में एक दूसरे की बात सुनने, आवाज उठाने का अधिकार को हंगामे के शोर से दबा दिया जा रहा है। और ये चर्चा आज की इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार संसद ना चलने की वजह सरकार की ओर से राहुल गांधी का विदेश में दिया बयान है, जिस पर वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। तो विपक्ष की ओर से ये मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर है। विपक्ष का यहां पर यह कहना है कि सरकार जेपीसी बनाए, विपक्षी दलों को सीबीआई, ईडी के निशाने पर लेना बंद करे, जनता को महंगाई की मार बचाए और बेरोजगारों को रोजगार दे। लेकिन ना तो कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार है और ना ही सरकार महंगाई, बेरोजगारी, जेपीसी और विरोधियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर चर्चा के लिए। तो ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली संसद में जनता का काम कैसा होगा, जनता के मुद्दे पर चर्चा कब होगी, कौन करेगा, और मान अपमान वाली सियासत के लिए कब तक संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाया जाएगा, यह भी अपने आप में सवाल है। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बयान वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। अब भारत जोरों यात्रा कर रहा है, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? आपका नाना जी ने भारत को तोड़ा था। ये बात आपका याद होना चाहिए। भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। उनको समझ में आना चाहिए, लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई, आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। कि नारा तो हम लोग लगा रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन इसके आगे की कहानी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। विदेशों में अगर दिए बयानों हैं तो इससे और खराब, इससे और गिर के तरह तरह के बयान जो है भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, अगर उनको निकाला गया तो कितनों को माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये तो बयान रहे। अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।